है कि महाराज जी, क्या गरुड़ पुराण की कथा सिर्फ किसी के शरीर छोड़ने पर ही करवा सकते हैं? गरुड़ पुराण की कथा मरणोपरांत ही लोगों के घरों में बिठाई जाती है, तो क्या हम उसी समय कराएं, आगे पीछे कभी नहीं करा सकते? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न महाराज श्री। वास्तव में लोगों की ऐसी मानसिकता ही बन गई है। बन गई नहीं, लोगों ने, वामपंथियों ने बनाई है। जी जी, गलत मैसेज दे देके सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए। और ये लोग अपने धर्म के रहस्य को, हिंदू लोग अपने धर्म के रहस्य को न जान के उनके बहकावे में आकर और उन्हीं का अनुगमन करने लगे। महाभारत कहते घर में नहीं रखनी चाहिए जी, क्योंकि उसमें गीता जैसा ज्ञान है। हाँ। पहले गीता से लोग व्यक्ति दूर हो हिंदी, फिर जी ऐसा उनका उद्देश्य है। गीता जी महाभारत का ही एक अंग है। गीता जी महाभारत से तो ली गई है जी। तो कहा महाभारत नहीं रखनी है, ऐसी गरुड़ पुराण नहीं। हाँ, आप उत्तर देंगे जी महाराज कि गरुड़ पुराण क्या मरणोपरांत ही रखाते, उससे आगे पीछे नहीं किया? जैसे भागवत जी जब चाहे रखा ले, ऐसा उत्तर। महाराज भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी है। 18 पुराणों में 6 पुराण को तामसी कहा गया है, 6 को राजसी कहा गया है और 6 को सात्विक कहा गया है। तो उसमें गरुड़ पुराण को सात्विक में रखा गया है। बिल्कुल, यानी ये ठाकुर जी को प्राप्ति करने का एक मार्ग है। और ये थोड़ी है, उसमें एक केवल सर्ग है, प्रेत सर्ग। केवल प्रेत सर्ग की ये महिमा है, यदि व्यक्ति जो मर गया है उसके बाद इसका अनुष्ठान रखाया जाए तो उसे उसका कल्याण होता है। जैसे कि जयदयाल गोयनका जी का एक मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था उन्होंने, यदि कोई व्यक्ति मरनासन हो, यदि मरने वाला हो, तो उस समय गीता जी के 8वें अध्याय, 10वें अध्याय और 18वें अध्याय, 15वें अध्याय का भी इन कुछ अध्यायों का पाठ करने का बताया है। अब इसका अर्थ ये तो नहीं जो इन अध्यायों को केवल मरते समय ही पढ़ना है, उसमें कितना ज्ञान है। 10वें अध्याय में कितना सुंदर ज्ञान, 18वां अध्याय तो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, उपसंहार किया ठाकुर ने पूरा गीता का। तो इसका मतलब नहीं है केवल वो मरने, हाँ वो मरने के लिए विशेष है, जो व्यक्ति मर गए उनके लिए विशेष योगदान करेगा, लेकिन इसमें भगवत भक्ति की भी बहुत महिमा है। और महाराज श्री उसमें तो भगवत भक्ति की इतनी अच्छा एक श्लोक मुझको मिला, इतना प्यारा श्लोक लगा तो मैंने वो याद ही कर लिया। गरुड़ पुराण जी सुनाएंगे। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। उसमें जी उसमें कहा गया है जी सभी शास्त्रों को मैंने बार बार मथा, बार बार विचार किया, लेकिन एक ही निष्कर्ष निकला। तो क्या निकला? हमेशा श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इतना अद्भुत ज्ञान, यही तो भगवत भक्तों का है। गीता में ठाकुर यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जो ज्ञान ठाकुर जी गीता जी में देते हैं, वही ज्ञान भगवान वेद व्यास जी गरुड़ पुराण के अंतर्गत भी सन्निहित करते हैं। तो क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। गरुड़ पुराण ही नहीं, हमारे जो 18 पुराण हैं, ये सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं। और इतना नहीं, भागवत जी जैसे ग्रंथ तो हमको 4 पदार्थों की कौन के पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्ति भी करा देते हैं। तो हमारे 18 के 18 पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि गरुड़ पुराण हम मृत्यु के समय बैठाते हैं तो आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो गरुड़ पुराण तो उस समय नहीं करते, आप लोगों को पूरा पता नहीं, पूरा ज्ञान ही नहीं। गरुड़ पुराण नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण का केवल एक सर्ग जिसका नाम है प्रेत सर्ग, केवल उसी का पाठ होता है। वो भी इसलिए कि उसमें मरणोपरांत जीव की क्या गति होती है, कर्म विपाक का वर्णन किया गया, कैसे नर्क, कैसे बैतरणी, कैसे सिर छोड़ता है, कैसे पिंडदान दिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया उसमें समझाई गई है। इसलिए उसका पाठ करते, नहीं तो आप भागवत जी का पाठ कर लो, किसी का भी पाठ कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण का प्रेत सर्ग इसलिए है, वो प्रेत कहते हैं जो व्यक्ति सिर छोड़ देता है, सिर छोड़ते ही उसकी संज्ञा प्रेत हो जाती है। प्रेत का अर्थ भूत वाला नहीं है कि भूत प्रेत की पिशाच की योनि मिल गई उसको, ऐसा नहीं, उसका नाम ही प्रेत हो जाता है। मरते ही व्यक्ति की संज्ञा प्रेत हो जाती है। जैसे पहले कहते हैं शरीर अमुक व्यक्ति, और मृत्यु के तुरंत बाद उसको कहने लग जाता है शव।
इसी प्रकार वो जो जीव आत्मा जो शरीर छोड़ के जाती है, वो केवल आत्मा ही नहीं जाती, मन है षष्ठान इंद्रियाणी, मन भी साथ होता उस आत्मा के, हमारी इंद्रियां भी, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां साथ होती हैं। वो सूक्ष्म देह होता है और उसके अंदर आत्मा होती है। तो सूक्ष्म देह को जब शरीर छोड़ के जाता हो, उस सूक्ष्म देह को लेकर के तब उसको हम लोग प्रेत शरीर कहते हैं। तो उस प्रेत के साथ क्या क्या होता, किस प्रकार शरीर छोड़ता, कैसे उसकी गति, किस प्रकार पिंडदान आदि किए जाते हैं, कैसे इसको दशहरी या षोडशी उसकी की जाती है, और किस प्रकार वो यहाँ से वहाँ तक जाता है, और किस प्रकार वो 11 महीने में एक बार जा कर के वहाँ हाजिरी लग जाती है, फिर वहीं आ जाता है जहाँ उसका शरीर होता है। फिर पिंडदान डेली किए जाते हैं। उसके बाद जब उसका षोडशी होती है या 13वीं होती है या द्वादश होती है, दशहरा होते हैं, उसके बाद वो वहाँ से यात्रा फिर दोबारा से प्रारंभ करता है। फिर वो 11 दिन में संयमनीपुरी यमराज की राजधानी पहुँचता है। फिर कर्मों के अनुसार उसका बताया जाता है कि तुमने क्या क्या कर्म किए, सुनाया जाता है, यहाँ तक कि उसको ऐसी दिव्य दृष्टि यमराज दे देते हैं कि अपने कर्मों को, पापों को स्वयं देखने लग जाता है। और उसके बाद फिर कैसे वो घबराता है और फिर उसको किस प्रकार नरकों में उसको भेजा जाता है, कितने नरक हैं, किस प्रकार, ये सारा जो वर्णन है सिर छोड़ने के बाद का और जन्म लेने के पहले का, ये जो बीच का जो वर्णन है, उस समय उसकी संज्ञा प्रेत होती है, इसलिए उसका नाम हो गया प्रेत सर्ग। अर्थात मरने के बाद और दोबारा सिर धारण करने से पहले बीच का जो समय होता है, तो उसका उसमें वर्णन पूरा आया है, तो इसलिए उसको प्रेत सर्ग कहते हैं। तो वो व्यक्ति सिर छोड़ के गया, इसलिए वो प्रेत देह में है, तो उसके लिए, और फिर हम सब लोगों को भी नॉलेज हो इस बात का, तो उसके लिए ये प्रेत सर्ग बैठाया जाता है। तो पूरा गरुड़ पुराण नहीं, प्रेत सर्ग। हमको 18 के 18 पुराण जीते जी सुनने चाहिए। 18 के 18 पुराण, बल्कि 18 उप पुराण, ये सब के सब हमको जीते जी सुनने चाहिए। इसी प्रकार महाभारत के बारे में भी झूठा बदनाम किया गया कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। आप पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि महाभारत में लिखा है कि महाभारत जिस घर में होता है उसकी नित्य पूजा होती है, नित्य पठन पाठन होता है, 4 पुरुषार्थ उसके सिद्ध हो जाते हैं। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ जिसके लिए मनुष्य का उसको जन्म मिला, महाभारत से वो सब मैटर उसको मिलेगा कि कैसे धर्म करना है और कैसे अर्थ का उपार्जन करना है धर्म पूर्वक, और किस प्रकार धर्म पूर्वक अर्थ का उपभोग करना, और अंत में किस प्रकार धर्म की राह पे चल के मोक्ष को प्राप्त करना। ये चारों बातें पूरी विस्तार से अंग उपांगों सहित महाभारत में लिखा हुआ। हमारे सबसे बृहद जो ग्रंथ है महाभारत है, संपूर्ण उसमें ज्ञान है।